हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पे और एक अच्छी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो भाई, क्या हाल चाल है सभी के? प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बच्चे, लाभ हानि हम लोगों का चल रहा है और बहुत धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है बच्चे, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। यानी कि हमें अगर सवाल की लैंग्वेज पढ़ना आ गया, मतलब हमें सवाल करना आ गया। तो धीरे धीरे हम दो दो टाइप को लेकर रोज चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और परसों से यानी कि नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उससे हम अपना डिस्काउंट यानी कि बट्टा चैप्टर कर रहे होंगे। बट्टा चैप्टर 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा, है ना। तो आज 5वीं क्लास है इसकी। छठी क्लास में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 3 क्लास उसमें, तो टोटल 9 क्लास का ही टारगेट मैं आपका लेकर चला था। 9 क्लास आपकी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में मुझे करानी है। और फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो आने वाले चैप्टर है ना, वो तो यार जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि वो रहेंगे भी छोटे। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन तो शायद आपका हो गया, चलो उसे दोबारा कर लेंगे। आपका मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, आपका टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, ये सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। फिर एक टाइम डिस्टेंस आएगा जिसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा और फिर चीजें हो जाएंगी। चलिए करते हैं भाई शुरुआत और चीजों की। पहला टाइप मैं अब आपका आज का शुरू करने जा रहा हूं। जो भी टाइप है बच्चे, वो टाइप नंबर आप डाल लेना, जो भी आपका टाइप हो। ओके। और इस टाइप में पहला सवाल मैं लेकर आया हूं और इसे हम पहला सवाल मैं आपको कराऊंगा, इसकी ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा और फिर इसे हम अगले सवाल को आप खुद से करेंगे। कई सारे सवाल हैं, 6 से 7 सवाल हैं इस टाइप में और बहुत मजा आपको इस टाइप में आने वाला है, बहुत मजा आपको आने वाला है। ठीक है। तो सवाल है, एक वस्तु को 5600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा। सवाल है जी आपके सामने। यस। तो कैसे करेंगे जरा बताइए, या आप पहले सुनो, पहले मैं समझाता हूं। सवाल कहता है कि आपने वस्तु को 2 बार बेचा। देखो पढ़ लिया होगा, अब सामने देखो। अच्छा, नोवा टाइप है, ठीक है, नोवा टाइप है, ओके। बच्चे सवाल आपने पढ़ लिया होगा, अब सुनो आप मेरी बात। सवाल में ना वस्तु को बच्चे 2 बार बेचा गया है। एक बार बेचा गया है 5600 में, और जब उसने 5600 में बेचा है तो भैया उसे हुआ है लाभ। और उसने दोबारा बेचा है 2400 में, तो उसे हुई है हानि। ये बात आपको क्लियर है कि जब वो 5600 में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है और जब वो 2400 में बेचता है तो उसे हानि होती है। अब सवाल कहता है कि जब उसने 5600 में बेचा तो जो उसे लाभ हुआ है ना, तो जब वो उसे 2400 में बेचेगा और उसे जो हानि होगी बच्चा, वो लाभ हानि के बराबर है। समझ गए सवाल? यानी कि दोनों केस में उसने वस्तु को बेचा है। भैया अब मैं सवाल को बेसिक तरीके से कराऊंगा और फिर आपको मैं इसकी ट्रिक पढ़ाऊंगा। तो आराम से बैठकर पहले बेसिक तरीका देखो और फिर इसकी ट्रिक देखना। बेसिक तरीका क्या है, मैं मान लेता हूं कि भैया कोई क्रय मूल्य रहा होगा। मान लिया मैंने कोई क्रय मूल्य रहा होगा। मान लिया मैंने कि कोई क्रय मूल्य रहा होगा। अब क्रय मूल्य रहा होगा तो उसने कहा भैया एक बार तो 5600 में बेचा, तो एक बार तो 5600 में बेचा और मैंने यहां लिख दिया 5600, और ऐसा करने पर उसे प्रॉफिट हुआ है बच्चे, लाभ हुआ है। मैंने पी लिख दिया, सुनते रहो। दूसरे केस में उसने 2400 में बेचा। दूसरे केस में क्या बच्चे, उसने 2400 में बेचा और ऐसा करने पर उसे लॉस हुआ है यानी कि हानि हुई है। लॉस हुआ है यानी कि हानि हुई है। अब सवाल कह रहा है कि जो लाभ है ना बच्चे, वो हानि के बराबर है। प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, ऐसा सवाल ने बोला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे प्रॉफिट अगर लॉस के बराबर है तो क्या मैं इसको कुछ नाम दे दूं? मैं आर नाम दे देता हूं। भाई प्रॉफिट अगर लॉस के बराबर है तो मैंने उसको सपोज नाम दे दिया, आर दे दिया। अब
आप मुझे बताओ, अगर मैं 5600 रुपए के विक्रय मूल्य में से ये लाभ यानी कि आर घटा दूं, देखो इसको भी मैंने आर मान लिया, इसको भी मैंने आर मान लिया। आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज 120 रुपए में बेचते हो और आपको 20 रुपए का लाभ हो गया। सुनो मेरी बात, आपने कोई चीज 120 में बेची और 20 रुपए का लाभ हो गया, आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? आप कहोगे सर 120 में बेचा है, 20 रुपए का लाभ हो गया, अगर मैं 20 रुपया घटा दूं 120 में से तो 100 रुपए का 100 रुपए में मैं खरीद कर लाया होगा। तो अगर मैं 5600 में से ये लाभ माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा क्रय मूल्य। इधर से देखो, इधर से देखो कि आप अगर 2400 रुपए में ये लॉस जोड़ देते हो, इधर आपको लॉस जोड़ना है। भाई कैसे? आप कोई वस्तु 80 रुपए में बेचते हो और आपको 20 रुपए का नुकसान हो गया, 80 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे? 80 प्लस 20, 100 रुपए में, है ना? तो 2400 में बेचने पर नुकसान हुआ है, तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो उस नुकसान को मुझे 2400 में जोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ क्रय मूल्य बराबर कर दो, आर का मान निकालो, तो ये जाएगा आर और आर, भाई इधर माइनस का उधर जाकर जुड़ जाएगा 2r, और ये 2400 इधर आकर 5600 में से माइनस हो जाएगा। बेसिक तरीका करा रहा हूं, अभी ट्रिक भी इसकी मैं बताऊंगा आपको। तो ये आ जाएगा आपका 0 0, 6 में से 4 गए 2, ये आ गया बच्चे 2r बराबर 3200, और यहां से r अगर मैं कहूंगा तो ये आएगा 3200 बटा 2 यानी कि 1600। तो r का मान कितना आ गया बच्चे? 1600। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो आर का मान चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। भाई कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 5600 में से अगर मैं 1600 माइनस कर दूं, है ना, क्रय मूल्य आ जाएगा ना, क्रय मूल्य चाहिए मुझे, तो 4000 रुपया क्रय मूल्य। और अगर मुझे लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1600 का। भाई 1600 रुपए प्रॉफिट हुआ है ना, आर का मान कितना है? 1600, और प्रॉफिट 1600 का, और कितने पर? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? 4000, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 से 0 गया, 4 चौके 16, यानी कि 40% का लाभ हो गया। आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको जस्ट ये तरीका देखना है, लेकिन सवाल इस तरीके से आपने नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको जस्ट ये सवाल देखना है, तरीका जो मैं अब सेकंड आपको बताऊंगा वो आपने अप्लाई करना है। यहां तो मैंने आपको वो तरीका बताया जो आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगा, जो बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगा कि भैया इधर से भी क्रय मूल्य निकाला, 5600 में से आर घटाकर, और 2400 में आर जोड़कर भी क्रय मूल्य निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, तो आर और आर 2r, 2400 घटेगा तो आपका आएगा 3200, आर का मान आ गया 1600। अब आर का मान अगर 1600 है तो यही आपका प्रॉफिट है, लाभ है। तो अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो 5600 में से ये मैं 1600 घटा दूंगा, 4000 क्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ परसेंट चाहिए तो 1600 रुपए का लाभ, और क्रय मूल्य है 4000 गुणा 100 यानी कि 40%। ये हो गया इसका बेसिक। अब हम करते हैं सेकंड मेथड बच्चे इसका, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं सवाल को आगे, और अब हम इसका सेकंड मेथड करते हैं। ये वाला तरीका भी आपको मिल जाएगा जब आप इसकी क्लास नोट्स देखेंगे ना, हैंड रिटन, वहां भी और बोर्ड पीडीएफ दोनों में मिल जाएगा। अब बच्चे इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड के लिए सबसे पहले आप सवाल को फिर से पढ़ो, सवाल को फिर से पढ़ो आप। सवाल कहता है कि एक वस्तु को 5600 में बेचने पर जो होने वाला लाभ है ना, वो होने वाली हानि के बराबर है। तो ऐसे सवालों में सुनो, गौर से सुनना, जब भी होने वाला लाभ, बच्चे क्या बोला मैंने? जब भी होने वाला लाभ, होने वाला प्रॉफिट होने वाली हानि के बराबर हो, होने वाली हानि के बराबर हो। समझ गए आप कॉन्सेप्ट? क्या बोला मैंने कि जब भी लाभ हानि के बराबर हो, जब भी प्रॉफिट लॉस के इक्वल हो, तो डायरेक्ट क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट क्रय मूल्य, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस कैसे?
दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ना है। जो दोनों सेलिंग प्राइस आपको विक्रय मूल्य दिए हैं बच्चा, इनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये आपका क्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा। जो हमने इतनी मेहनत करके क्रय मूल्य यहां निकाला है ना 4000, इतनी मेहनत यहां से स्टार्ट की और यहां पर आई और क्रय मूल्य हमने निकाला 4000, वो डायरेक्ट आएगा। कब? जब लाभ हानि के बराबर हो। अगर लाभ हानि के बराबर ना हो तो वो भी सवाल मेरे पास है। अभी मैं बता रहा हूं कि जब लाभ हानि के बराबर हो तो डायरेक्ट क्रय मूल्य होगा, दोनों सेलिंग प्राइस जो सवाल में दिए हैं जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे सर 5600 प्लस 2400 बटा 2। बच्चे 5600 और 2400 कितना होता है? 8000। 8000 बटा 2। और आप कहेंगे सर ये आ गया 4000 और यही आपका क्रय मूल्य है। देखो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट आपका क्रय मूल्य आ गया 4000। अब आपसे कहा लाभ परसेंट। बच्चे देखो किसी चीज को 4000 में खरीदा गया और 5600 में बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना है? 5600। तो लाभ कितना हो गया? आप कहेंगे सर लाभ हो गया 1600 रुपए का। भाई 1600 का हो गया ना 4000 में खरीद कर 5600 में बेचने पर। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 1600 बटा क्रय मूल्य कितना है? 4000 और गुणा 100। आ गया आंसर 40%। ऑप्शन नंबर डी। बस हो गया, यही करना है आपने। अगला सवाल खुद से ट्राई करना और मुझे आंसर चाहिए आप ही लोगों से। चलिए बताएंगे बच्चे जल्दी से, मुझे आप ही लोगों से इस सवाल का जवाब चाहिए। यहां मैंने थोड़ा सा आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछ लिया कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाएगा। बताओ क्या आपका जवाब होगा? नहीं 2400 पर लगा सकते हो, लेकिन हमसे प्रॉफिट पूछा है। 40% का ही प्रॉफिट लॉस आएगा क्योंकि लाभ हानि के बराबर है ना। आप लॉस निकालो, 40% का लॉस आएगा। 4000 में खरीद कर अगर 2400 में बेचते हो तो लॉस हो गया 1600 का, वहां भी 40% का लॉस आएगा। लेकिन हमसे प्रॉफिट पूछा है तो हम सेलिंग प्राइस 5600 को लेकर चलेंगे। हानि निकालेंगे तो महिपाल यादव हानि भी 40% ही आएगी। सवाल बोल रहा है ना लाभ हानि के बराबर है। हमने 5600 इसलिए लिया क्योंकि हमसे लाभ पूछ रहा था। 4000 में हमने क्रय मूल्य निकाला, 5600 में बेचा तो लाभ होगा उसे, और हमसे लाभ परसेंट पूछ रहा था। भाई सवाल कह रहा है एक वस्तु को 1980 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1620 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सबसे पहले तो आप क्रय मूल्य निकालो। मैंने क्या बोला? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। तो बच्चे कॉस्ट प्राइस निकालने का मैंने आपको बड़ा सिंपल मेथड बताया है कि दोनों विक्रय मूल्य को आप जोड़ेंगे 1980 प्लस 1620 और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 0 8 2 10 9 6 15 और 1 16, 1 2 3 3600 बटा 2, यानी कि आप कहेंगे सर 1800 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया। 1800 रुपए तो क्रय मूल्य है, यानी कि 1800 रुपए में तो वो खरीद कर लाया है। अब आपसे उसने कहा कि भैया 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचे। यार एक बात मुझे बताओ, मैं आपको फर्स्ट क्लास से सिखाता हुआ लेकर आ रहा हूं कि अगर किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने परसेंट में उसे बेचा जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आप लाभ भी निकाल सकते हो कि 1800 रुपए हैं और इस पर 15% का लाभ है तो इसका 15% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 अट्ठे 120, 12 15 एकम 15 और 12 27। सर 270 रुपए का लाभ आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? आप 1800 में 270 जोड़ दो तो कितना आएगा? 072070। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। हो गया कि नहीं? हो गया ना? सभी का आ गया। अगला सवाल करेंगे फिर से, आप खुद लो। चलिए ये सवाल करेंगे बच्चे, जल्दी से बताओ।
बताइए भाई। करिए। बिल्कुल वह सही जवाब है आपका। एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वह 30% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा? बताओ। यहां भी हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालेंगे। भाई सवाल ने बोला है कि 1032 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है ना, वो 648 में बेचने पर हुई हानि के, हाँ डायरेक्ट 115 भी निकाल सकते हो। वेरी गुड सर, सीधा 115%। अरे वाह आकाशदीप, बहुत अच्छा सोच रहे हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो 1032 में बेचने पर हुआ लाभ 648 में बेचने पर हानि के बराबर है। मैंने आपसे कहा लाभ जब भी हानि के बराबर होगा तो डायरेक्ट क्रय मूल्य आप निकालेंगे 1032 प्लस दूसरा वाला विक्रय मूल्य कितना है 648 और बटा 2। 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8 है, और ये आ जाएगा 1680 और बटा 2 कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 जीरो। आप कहेंगे सर उसे 840 रुपए में खरीदा गया, 840 रुपए में खरीदा गया। सवाल ने आपसे क्या बोला कि भैया 30% का लाभ कमाना है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना है। लाभ कितना होगा, तो 840 में तो खरीदा है और इसका 30% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 का लाभ है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 840 प्लस 252। तो 2 5 4 9 8 और 2 10, 1092। देखो कितना आसानी से आपने निकाला आंसर, 1092 सभी का आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलता हूं। इस सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, फिर मैं सवाल का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं। थोड़ा सा सवाल का बच्चे पैटर्न में चेंज करता हूं। फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा कि जब लाभ हानि के बराबर ना हो उस केस में क्या करें। अभी तो लाभ हानि के बराबर चल रहा है तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि लाभ हानि के बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर जो कंडीशन आएगी उसको कैसे हमें एडजस्ट करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। ये सवाल भी हानि और लाभ इक्वल वाला केस है। वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसका आंसर एक एक बच्चे से मुझे चाहिए, भाई क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। बताइए क्या होगा आंसर का, सवाल का आंसर भाई। चलो देखो यहां भी वो कह रहा है कि 832 में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चे, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो कि आएगा 832 प्लस 448 बटा 2। 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8 और 8 4 12 बटा 2। तो ये जाएगा 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 जीरो। यानी कि भैया वस्तु को 640 में खरीदा गया था, 640 में। लेकिन सवाल ने बोला है कि भैया 10% की हानि पर उसे बेचा गया है, 10% के लॉस पर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हानि निकालनी है, हानि होगी कितनी। तो आप कहेंगे सर 640 का 10% कितना होता है, 1/10, यानी कि उसे 64 रुपए की हानि हो गई। तो बेचा कितने में होगा भाई, अगर किसी चीज को 640 में मैंने खरीदा और मुझे 64 रुपए की हानि हो गई तो मैंने बेचा कितने में होगा सर, 64 रुपए कम में बेचा होगा। तो 640 माइनस 64,
10 में से 4 गए 6, 13 में से 6 गए 7, ये आ गया 576। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, आप सभी का आंसर 576 आ रहा है, मतलब चीजें क्लियर हैं। लेकिन अगर सवाल कुछ इस तरीके का आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? देखो एक बार सवाल को बच्चे सभी लोग। अगर सवाल इस तरीके का आ जाए तो हम क्या करें? भाई सवाल ने कहा किसी वस्तु को 246.8 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% ज्यादा है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, निकटतम अप्रोक्सीमेट। बताइए क्या करेंगे सवाल। यहां अब हम क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो रुक जाना अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, क्योंकि यहां लाभ हानि के बराबर नहीं है। वो जो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते थे, वो वही केस था बच्चे जहां प्रॉफिट लॉस के इक्वल है, लेकिन यहां प्रॉफिट लॉस के इक्वल नहीं है। कृष्णकांत गुज्जर कह रहे हैं सर लॉस में 90% निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट 90% आप निकाल सकते हो 640 का। वही बात है, मैं 10% निकाल कर उसमें से घटा रहा हूं, आप डायरेक्ट 90% निकालो, कोई इशू नहीं है। चलिए भाई सवाल देखते हैं, और ये अच्छा सवाल है इस टाइप का। पीडीएफ, चलो मैं एक बार चेक करा लूंगा, अविनाश में चेक करा लूंगा पीडीएफ। ओके, देखो सोनू नोट कर लेना ये बात, वो भेज दे एक बार। चलिए, एक किसी वस्तु को 246.8 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। अब ये सवाल कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से, और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, हमें ज्यादा कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े, और सवाल हो जाए। तो कैसे होगा जरा देखना बच्चे। सबसे पहले एक चीज देखो, हानि कितनी हुई है? हानि हुई है 20%। बच्चे अगर 20% की हानि है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आप मुझे बता दो। ये चीज तो आप सभी जानते हैं कि अगर 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 20% का लॉस हुआ है, सॉरी, लाभ जो है ना वो हानि से 20% अधिक है, लाभ जो है ना वो हानि से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का क्या मतलब है? 20% अधिक का मतलब है रेशियो क्या बनेगा? 20% अधिक का क्या मतलब है बच्चे? अभी रुक जाओ, 20% अधिक, सवाल को मैं थोड़ा सा गलत मिस इंटरप्रेट कर गया। सवाल कह रहा है कि 246.8 में बेचने पर जो लाभ है ना वो 216 में बेचने पर हानि से 20% अधिक है। यानी कि बच्चे अगर मैं लाभ और हानि का रेशियो लूं, लाभ और हानि का रेशियो बनेगा, यहां सीपीएसपी का नहीं बनेगा। अगर मैं हानि को 100 मानूं, अगर मैंने लॉस को 100 मान लिया, तो उसने कहा जो लाभ है ना वो हानि से 20% ज्यादा है। तो बच्चे लाभ कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा, यानी कि 120। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, यानी कि लाभ और हानि का जो रेशियो आ गया ना वो 6:5 है। लाभ और हानि का रेशियो, उसने बोला है कि जो लाभ है ना वो हानि से 20% ज्यादा है। अगर मैंने हानि को 100 माना तो लाभ हो जाएगा 20% ज्यादा, यानी कि 120। तो काटा तो 6:5, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आ गया। अब सवाल ने कहा है, अब करना क्या है हमें? हमें करना है जो दोनों विक्रय मूल्य है ना इनका डिफरेंस ले लो बच्चे। 246.8 और 216, इनका अंतर कितना आएगा जरा बताना मुझे।
इनका डिफरेंस क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस आएगा 0.8 तो रहेगा, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 1 गया 3, सर 30.8 आ गया। और जो 30.8 है ना, इसको प्रॉफिट और लॉस में बांट लो, इसको 6-5 के रेशियो में बांट लो। जो आपने 6-5 का रेशियो निकाला है, तो इनका जो विक्रय मूल्य का अंतर आएगा ना, इस अंतर को 6-5 के रेशियो में बांट लो। ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो विक्रय मूल्य का अंतर है 246.8 और 216 का, दैट इज 30.8। इस 30.8 को आप लाभ और हानि यानी कि 6-5 में बांट लो, तो आप कहेंगे 6 और 5 टोटल कितना होता है 11, और 11 यूनिट का मान कितना है बच्चा 30.8। एक यूनिट का मान आएगा 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। तो आप या तो 5 यूनिट का मान निकाल लो, 5 का ही निकाल लो क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2.8 गुणा 5, ये जाएगा 14। यानी कि भैया लॉस हो गया उसे 14 का। आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, लॉस से ही क्रय मूल्य आ जाएगा। हमारा टोटल फोकस है क्रय मूल्य निकालने का। भैया उसे 14 की क्या हुई है, उसे 14 की हानि हुई है ना। 2.8 2.8 को 5 से गुणा करेंगे 14 ही आएगा। तो हानि हुई है उसे 14 रुपए की, 216 में बेचने पर हानि हुई है, ठीक है। तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 216 में ये हानि यानी कि 14 रुपए जोड़ दूंगा, तो 230 रुपए का क्रय मूल्य आ जाएगा। और भाई साहब ने बेचा कितने में है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 220.75। अब आप देख लो कितना परसेंट हानि है, कितना परसेंट हानि है। और ये इसका शॉर्ट मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो ये सवाल बहुत लंबा जाने वाला है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पेन को साइड में रखकर देखो, और जिन लोगों को पहली बार में समझ में आ गया वो यहां से लॉस परसेंट यानी कि हानि परसेंट निकालो, जिनको समझ में आ गया। जिनको नहीं आया वो पेन को साइड में रखो, कमेंट पर टाइप मत करो, टाइप रोक दो और सामने देखो। सवाल ने कहा कोई वस्तु है उसे 246.8 रुपए में बेचा गया, उसे कोई लाभ हुआ। जो उसे लाभ हुआ है ना, वो 216 में बेचने पर हानि से 20% ज्यादा है, हानि से 20% ज्यादा। बच्चे अगर मैं हानि को 100 मानता हूं तो लाभ कितना हो जाएगा 20% ज्यादा यानी कि 120। तो भैया ये रेशियो आ गया 6-5 का, 6-5 का। अब मैंने कहा जो दोनों विक्रय मूल्य है ना, दोनों सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का अंतर ले लो, आया 30.8, और इस 30.8 को 6-5 के अनुपात में बांट लो, 6-5 के अनुपात में बांट लो, जो मैंने लाभ और हानि का रेशियो लिया है। तो मैंने कहा 6 और 5 11, 11 यूनिट टोटल का मान कितना होगा 30.8, एक का मान कितना है 11 से कटेगा 2.8 बार। तो मैंने हानि निकाली, 5 यूनिट का मान कितना होगा 2.8 गुणा 5, यानी कि ये आ जाएगा 14। 14 रुपए की हानि हुई है 216 रुपए में बेचने पर। तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 216 में ये हानि यानी कि 14 रुपए जोड़ दूंगा, यानी कि 230 रुपए आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब आप देखो सवाल ने कहा यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लॉस परसेंट कितना होगा। तो भैया अंतर कितना है जरा बताना मुझे। आप कहेंगे सर ये है 9.25, है ना भाई, 9.25 का अंतर है ना। और हानि परसेंट निकालनी है, बस निकाल लो आप भाई, 9.25 यहां निकालू मैं 9.25, और क्रय मूल्य कितना है 230 और गुणा 100, ये पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ये कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार जा रहा है ना, 2 चौके 8, 3 चौके 12, लगभग लगभग 4% है भाई, 4 बार जा रहा है ये। तो आपका आंसर आ जाएगा 4% का लॉस, ऑप्शन नंबर बी। अप्रोक्सीमेट पूछा है उसने, अप्रोक्सीमेट। तो बच्चे याद रखना ये एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सवाल अपनी तरफ से दूं आपको, चलिए एक सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूं। एक वस्तु को करना, खुद से करना, एक वस्तु को 800 रुपए में
बेचने पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ ठीक है। 795 या 695 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 10% अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करो, ज्ञात करो। करिए बच्चे, करो इस सवाल को। सवाल ने कहा एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाला जो प्रॉफिट है ना, जो होने वाला लाभ है, वो 695 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 10% ज्यादा है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा भैया? यहां कॉस्ट प्राइस के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हम दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं ना, वो लाभ और हानि जब बराबर होता है तब करते हैं। ठीक है, यहां उसने कहा कि जैसे ही आप 800 रुपए में बेचते हो तो उसे होता है लाभ, और जो लाभ होता है ना वो 695 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से, होने वाली हानि लिखना इसको, होने वाली हानि लिखना इसको, होने वाली हानि से 10% ज्यादा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। बच्चे हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले लाभ और हानि का रेशियो लेना है। लाभ और हानि का रेशियो लेना है। सवाल ने हमसे बोला है कि जो उसे लाभ होता है ना वो हानि से 10% ज्यादा है। अगर मैं हानि को 100 मान लूं तो लाभ कितना हो जाएगा बच्चा? 110। यानी कि लाभ और हानि का रेशियो आ गया 11:10। ये लाभ और हानि का रेशियो आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई? इसके बाद हमें करना है जो दोनों विक्रय मूल्य है ना, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 800 माइनस 695, और ये कितना आएगा भैया? ये आएगा 105। और मैंने कहा जो डिफरेंस है ना भैया, इसको लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस में बांट दो 11:10 में। आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ेंगे 11 और 10 21, और 21 यूनिट का मान 105। एक यूनिट का मान कितना है? 105 बटा 21, 21 पंजे 105। एक यूनिट का मान 5, तो 11 यूनिट का मान कितना होगा? 55। भाई एक का मान 5 तो 11 का 55, यानी कि भैया लाभ हुआ है 55 रुपए का। अब आप मुझे बताओ, अगर 800 रुपए में बेचने पर 55 रुपए का लाभ हो गया तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 800 में से 55 माइनस कर दो, यानी कि 745 रुपए। यस, जिसका भी आंसर 745 है बिल्कुल सही है। आयुर संतोष पूर्वे का भी है, ठाकुरदास का भी है, और राहुल का भी है, रामेश्वर का भी है, रवि, पूजा, श्याम, राजन, इन सभी का आंसर क्या है? 745, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि 800 में से लाभ घटा दिया आपने। आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक यूनिट का मान 5, तो 10 का मान कितना है? 50। आप क्या कर सकते थे? 695 में ये 50 जोड़ सकते थे, क्योंकि 695 में बेचने पर उसे लॉस हो रहा है। इसमें अगर मैं ये हानि जोड़ दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। बस एक बार क्रय मूल्य आ गया तो फिर चाहे कितने भी परसेंट के लाभ या हानि पर बेचे, आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्रय मूल्य निकालने तक ही सारी मेहनत होती है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखो आपने रेशियो चैप्टर
में प्रोपोर्शन का एक पार्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं वो चीज आपको रिवाइज करा दूंगा जितनी यहां पर यूज होगी, जितनी यहां पर यूज होगी। सुनो, आपको एक कॉन्सेप्ट में रिवाइज कराता हूं। नेक्स्ट टाइप है टाइप 10, लिख लेना इस पे। आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं बच्चे, प्रोपोर्शन मेथड बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन मेथड, समानुपात मेथड, समानुपात मेथड है क्या, जरा देखते हैं। समानुपात मेथड भैया, समानुपात कहता है कि अगर ए रेशो बी, ए और बी कोई संख्या है, ये अनुपात में है। ए और बी कोई संख्या है, ये अनुपात में है। जो अनुपात इनका होगा, इस डबल डबल बिंदी दो बार अनुपात का मतलब होता है समानुपात। जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात सी डी का होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये मैं कह सकता हूं। यस, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये होता है समानुपात मेथड, यानी कि प्रोपोर्शन मेथड। जिन लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा नीरज सर से, वो जानते होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैंने रिवाइज करा दिया कि सर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अगर ऐसा है तो जो अनुपात ए बटा बी यानी कि ए और बी का होगा वही अनुपात सी अनुपात डी यानी कि सी बटा डी का होगा। इतनी सिंपल सी बात आपने समझनी है। अब इसके ऊपर मैं एक दो एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर हम टाइप की तरफ चलेंगे, फिर हम टाइप की तरफ चलेंगे। और जो मैं अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस मेथड पे कराऊंगा ना, मैं कह रहा हूं अगर उसे मैं बेसिक से कराने लग जाऊं, आपकी कॉपी का एक पेज भर जाएगा, आधा तो भर ही जाएगा। उसी चीज को आपका शॉर्ट करने के लिए मैंने ये मेथड आपको उस सवालों में लगवाऊंगा। ठीक है, अब है क्या बच्चे, अगर मैं आपसे कह दूं कि 2:3 समानुपात 6:x, और मैं आपसे कहूं जरा मुझे x की वैल्यू बताओ क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आप कहेंगे कि सर जो रेशियो 2 और 3 का होगा यानी कि 2/3, वही रेशियो 6/x का होगा। वही रेशियो किसका होगा, वही रेशियो होगा 6/x का। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं चीजें बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, मिलेगा 2x बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये आएगा 3 × 6। आप कहेंगे 2x बराबर 6×3 = 18, और यहां से x कितना आ जाएगा 18/2 यानी कि 9। x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और दूं आपको ऐसा ही, अगर मैं आपसे कहता हूं 1/2, 1/2 अनुपात 20 समानुपात 1/x अनुपात 10, और मैं आपसे कहता हूं बताओ x का मान क्या होगा, और मैं आपसे कहता हूं बताओ x का मान क्या होगा, बताइए बच्चे। ये जब भी आपको ये होता है ना A/B समानुपात C/D, तो A/B होता है यानी कि 1/2, और ये 20 जो है ना ये इसके नीचे आ जाएगा यहां बराबर, ये आ जाएगा 1/x, और ये जो 10 है ना ये इसके नीचे आ जाएगा यहां। इस तरीके से चीजें चलेंगी, इस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 बराबर 20×2 = 40, एकम 40। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी इसमें करो, तो यहां से x कितना आ जाएगा 40/10, यानी कि आप कहेंगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी बच्चा, x की वैल्यू हो जाएगी सर 4। इस तरीके से प्रोपोर्शन मेथड आप लगा सकते हो। अब सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, और ये रहा आपके सामने सवाल। चलो देखेंगे एक बार सवाल को।
आपको पहले मैं ये प्रोपोर्शन मेथड से कराऊंगा सवाल, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं इसे बेसिक से भी करा दूंगा। करना आपको प्रोपोर्शन मेथड से है। एक बार आप सवाल को 2 बार पढ़ो, सवाल को बच्चे 2 बार आप इसको रीड आउट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ना है। सवाल ने कहा एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची। कितने में? 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। ऐसा करने पर उसे 10% का लॉस हो गया। अब कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। 2 बार पढ़ो, 2 बार आप इस सवाल को पढ़ो कि एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हो गई। ऐसा करने पर 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए। बताइए नरेंद्र सिंह, इसका आंसर क्या होगा? एडवांस मैथ जितना आपका सिलेबस में बच्चे एएलपी में है, सारा सिलेबस मैं कराऊंगा जितना भी उसमें है। चलिए, आपने करना क्या है, एक काम ध्यान रखना है इसमें, आपने ऊपर रखना है मूल्य और नीचे रखनी है वस्तु। ये चीज एक बॉक्स में बंद करके लिख लेना कहीं कि ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। ये सवाल देख लो आराम से, अगले सवाल में मैं कराऊं मुझसे पहले आप आंसर दे दोगे। ऊपर रखना है मूल्य, नीचे वस्तु, ठीक है। अब सवाल ने कहा 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची। जितना मैंने सर्कल किया है इसी पर फोकस करो, बाकी सवाल पे फोकस नहीं करना। जितना मैंने यहां सर्कल किया है उसी पर फोकस करना है। उसने कहा 2500 में 25 वस्तुएं बेची, मैंने कहा ऊपर मूल्य नीचे वस्तु, तो 2500 ऊपर आ जाएगा और वस्तु कितनी है 25, ये नीचे आ जाएगा। अनुपात अनुपात अनुपात। सुनो, ऐसा करने पर अब जिस पे सर्कल करूंगा उस पर ध्यान देना है। ऐसा करने पर उसे 10% की हानि हुई है। बच्चे, किसी वस्तु पर अगर 10% की हानि हो तो कितने परसेंट में उसे बेचा जाएगा? सुनना मेरी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं। किसी वस्तु पर अगर 10% का लॉस हो तो कितने परसेंट में उसे बेचा जाएगा? आप कहेंगे सर 10% का लॉस है ना, तो उसे 90% में बेचा जाएगा। मैंने यहां लिख दिया भाई 10% का लॉस है, 90% में बेचा जाएगा। तो अब हमारी यहां से लेकर यहां तक की कहानी खत्म हो गई। इसको फिर से मैं समराइज करता हूं। उसने कहा 2500 में 25 वस्तुएं बेची और 10% की हानि हुई। तो मैंने कहा ऊपर मूल्य रखना है, नीचे वस्तु, तो 2500 ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 25 वस्तु। अनुपात 10% की हानि यानी कि 90% में बेचेगा, समानुपात। और इसके बाद यही चीज फिर से रिपीट कर दो अगली लाइन में। वो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा। यहां से यहां तक की चीज पढ़ो पहले, पहले यहां से यहां तक की चीज पढ़ो। मैंने कहा यहां मैंने मूल्य रखा, नीचे वस्तु, अनुपात 90% में बेचेगा। अब इसी चीज को फिर से रिपीट कर दो। वो कह रहा है 2400 में कितनी वस्तु बेचेगा, तो ऊपर रखना है मूल्य 2400, जैसा मैंने यहां किया सेम मैं यहां करूंगा। और नीचे कितनी वस्तु, मैंने वस्तुओं की संख्या ए मान ली। अनुपात, अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो क्या वो 120 में बेचेगा? जितने परसेंट का लाभ है 100 में जोड़ देंगे और ये सवाल कर लो, ए का मान आ गया चुटकी में। ठीक है, ऊपर रखना है मूल्य, नीचे वस्तु। उसने कहा 2500 में बेचने पर 25 वस्तुएं, 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेचने पर, तो ऊपर 2500 रखा, नीचे 25 वस्तु रख दी। अनुपात, अगर उसे 10% की हानि हुई है तो 90% में बेचेगा। समानुपात, मैंने कहा समानुपात के बाद यही चीज रिपीट कर दो। वो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तु बेचेगा। 2400 मूल्य ऊपर, नीचे वस्तु, हमसे पूछ रहा है, मैंने ए मान लिया। अनुपात, अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो 120 में बेचेगा। हो गया सवाल। मेथड लगाओ भैया, 2500 बटा 25 गुणा 90 बराबर
2400 बटा ए गुणा 120। बस यहां से ए का मान निकाल लो, काटा पीटी करके सवाल हो गया। देखो भाई, परसेंट से तो परसेंट उड़ा दो सीधा सीधा, 25 से जाएगा पूरा 100 बार, और 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो। यस, अब क्या कर सकते हैं भाई, 15 से कटेगा 15 छिक्के 90, और 15 अट्ठे 120, और 8 से कटेगा 8 तिया 24, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ए बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा तो ए ही रहेगा, और 6 की 3 में गुणा होगी तो 6 तिया 18। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कैलकुलेशन में फिर से रिपीट करूं, चलो कैलकुलेशन को फिर से रिपीट कर देता हूं, सुनो कैलकुलेशन को देखो। मैंने कहा परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 25 से ये कटेगा, 25 से कम 25 100 बार, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो। अब ये यहां 90 है, यहां 120 है, तो 15 से काट दो, 15 छिक्के 90, और 15 अट्ठे 120, यहां 24 है, यहां 8 है, 8 एकम 8, 8 तिया 24, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां ए है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि उसे 18 वस्तु बेचनी होंगी। कितनी? 18 वस्तु बेचनी होंगी। अगला सवाल मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे। कौन इसका जवाब सबसे पहले मुझे देगा, बताइए जल्दी से, सभी लोग मुझे बताएंगे भैया। जल्दी से बताओ, स्पीड होनी चाहिए, अब स्पीड होनी चाहिए। वो कह रहा है एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची और 5% का लाभ हो गया। यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 8 मशीन कितने रुपए में बेचेगा? ऊपर मूल्य नीचे वस्तु, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु। भाई मूल्य कितना है? 63,000, मैंने लिख दिया। वस्तु कितनी है बच्चे? 6। अनुपात, अगर किसी वस्तु पर 5% का लाभ हो तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा? आप कहेंगे सर लाभ है ना 5% का, तो सर 105% में बेचा जाएगा, समानुपात। और यही चीज फिर से रिपीट कर दो, यही चीज फिर से रिपीट कर दो। आप कहेंगे सर 15% का लाभ कमाने के लिए 8 मशीन कितने में बेचनी होंगी? यहां आपसे मूल्य पूछा, ऊपर रखना है मूल्य, मुझे नहीं पता मूल्य, मैंने मान लिया मूल्य है ए मूल्य मान लिया, और वस्तु कितनी है बच्चे? 8 मशीन, अनुपात। और अगर उसे 15% का लाभ कमाना है तो क्या वो 115% में बेचेगा? यस सर, 115% में बेचेगा। कर दो सवाल को, हो गया, कुछ भी नहीं है भाई। आप कहेंगे 63,000 बटा 6 गुणा 105% बराबर ए बटा 8 गुणा 115%। बस ए का मान निकाल लो, हो गया सवाल। भाई यहां आप परसेंट से परसेंट उड़ा दो, देखो 21 से कटेगा, 21 पंजे 105, 21 तिया 63, और 3 जीरो। 6 से कटेगा 6 पंजे 30, 500 बार, और 5 से कटेगा 5 एकम 5, 100 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बराबर क्या आएगा? देखो ए की यहां मल्टीप्लाई होगी, ए ही रहेगा, और गुणा कर दो 100 गुणा 8 गुणा 115, तो भैया कितना आएगा? 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8 और 1 क्या कर दिया हमने? 8 पंजे 40, 4 एक 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 और 1 9, और ये 2 जीरो लास्ट में। तो बच्चे ए का मान कितना आ गया? 92,000, और यही मेरा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप अगला सवाल करने के लिए तैयार हैं बच्चा? आप कहेंगे यस सर हम तैयार हैं, तो बताओ इस सवाल का जवाब। बताइए इसका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हो गई। 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? आपकी कॉपी में आपका पेन चलना चाहिए अगर आपको अपनी पोस्ट लेनी है तो।
अगर आप मुझे देख रहे हो कि सर ही सॉल्यूशन करे, हम पेन नहीं उठाएंगे, तो बच्चे कोई और आपके पीछे खड़ा है आपको पीछे धकेलने के लिए। अभी मत देखो पीछे कोई खड़ा है कि नहीं, कंपटीशन में मैं सच बता रहा हूं, आपके पीछे कंपटीशन में कोई खड़ा है। अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आपका पीछे से कॉलर पकड़ के और पीछे फेंक के मारेगा, हट हमें जाने दे आगे। आप चाहते हो कि आपको पीछे फेंक के मारे कोई कंपटीशन में? इस बात को ऐसे मत सोचना सर कोई फेंक के तो दिखाए। जिस वे में मैं कहना चाह रहा हूं उस वे में समझो मेरी बात को। चलिए करिए। भाई ऊपर रखना है मूल्य यानी कि 2160 और नीचे रखनी है वस्तु 48 वस्तु। समानुपात, सॉरी अनुपात। कह रहा है 10% की हानि हो गई उसे। अगर 10% की हानि होती है तो क्या वो 90% में बेचता है? समानुपात। और यही चीज रिपीट कर दो। कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचेगा। ऊपर रखना है मूल्य 2016 और नीचे रखनी है वस्तु। अनुपात। कह रहा है 12% का लाभ। बच्चे कोई भी चीज अगर 12% के लाभ पर बेची जाएगी तो सिंपल सी बात है 112% में उसे बेचना होगा। 112% में। ठीक है, तो यहां इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 2160 बटा 48 गुणा 90 बराबर 2016 बटे ए गुणा 112%। सॉल्व कर लो और सवाल हो जाएगा। यस, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट गया भैया, जीरो से जीरो गया, 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, ये 24 से जाएगा 24 दूनी 48, ठीक है। ये 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 56A, तो यही है बराबर 2016। भाई इधर तो कुछ भी नहीं है ना, 2016 ही बचेगा। तो ए बराबर कितना आ गया? 2016 बटे 56। तो 14 चौके 56, 14 एकम 14 6, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 छिंग 24। तो बच्चा ए का मान कितना आ गया? 36। और आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। सभी का आंसर 36 आ रहा है भर भर के, मैं कमेंट देख पा रहा हूं, मतलब चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको एक सवाल बच्चे देता हूं होमवर्क के लिए, और ये सवाल आप लोग खुद से करना। मैं आपको हिंट दे के जा रहा हूं। सवाल ने कहा एक फल विक्रेता 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, 60 रुपए में कितने बेचने चाहिए 20% का लाभ हो। जब भी कोई व्यक्ति खरीदता है ना तो भैया क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो जब आप इसमें प्रोपोर्शन मेथड लगाओगे ना तो आपने ऊपर मूल्य रखना है, नीचे वस्तु, और अनुपात। अनुपात लगाने के बाद आप अटक जाओगे कि यहां तो परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही नहीं है, क्योंकि यहां वो खरीद रहा है। और याद रखना खरीदता है तो आपको 100% लेना है वहां। सॉल्व करना और फिर कल मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा के हम अगले टाइप पर बढ़ जाएंगे। और कल बच्चे ये क्लास, ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। उससे नेक्स्ट में फिर हम शुरू करेंगे अपना डिस्काउंट चैप्टर। तो चलिए करते हैं क्लास को कंप्लीट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।